नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, देश भर में कोरोना से हर दिन कई लोग मर रहे हैं, अलग अलग वजह हो रही हैं। उसमें से एक वजह है कार्डियक अटैक यानी हार्ट अटैक। ये नया रूप है या क्या वजह है? कोरोना संक्रमित लोग आखिर हार्ट अटैक से क्यों मर रहे हैं? इन सब बातों पर हम लोग बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है सात समंदर पार यानी न्यू जर्सी अमेरिका से डॉक्टर अविनाश गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता नमस्कार। नमस्ते। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर गुप्ता, दोनों देशों में हालात बहुत अच्छे नहीं है। अमेरिका थोड़ा बेहतर है क्योंकि वहां अब थोड़ा नियंत्रित है। भारत में हालात बहुत चिंताजनक हैं। अब यहाँ पर ऐसे कई केसेस सुनने को आए हैं कि जो कोरोना संक्रमित हुआ उसको कार्डियक अटैक हुआ और वो कोलैप्स हो गया, वो उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। क्या मामले हैं? आपने वहां को भी देखा है और यहाँ भी आप काफी सारे पेशेंट्स को आप कंसल्ट कर रहे हैं, मेरी जानकारी में है। ये जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली आप बोल रहे हैं कि इंडिया की हालत अभी बहुत खराब है, लेकिन इसी दौर से पिछले साल हम लोग इसी दौर से गुजर चुके हैं। यहाँ अभी वहां पर से रोज कॉल आता है हम लोग का कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है। तो वही हालत यहाँ भी थी एक साल पहले, और यहाँ भी काफी लोगों को कोरोना हुआ, काफी लोग की मौत भी हुई। यहाँ आपको तो पता ही होगा। तो अभी भी वहां पर ये चल रहा है। तो कोरोना का ऐसा है कि इसमें एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट हो जाता है, मतलब खून का थक्के बनते हैं, ब्लड क्लॉटिंग होता है और इन्फ्लेमेशन होता है। तो कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट में जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, उसमें प्लाक्स रहते हैं। तो प्लाक्स जब अफेक्टेड होते हैं, प्लाक रप्चर होता है इन्फ्लेमेशन से, और वहां पर थ्रोम्बोसिस हो जाता है, मतलब ब्लड क्लॉट बनता है। उसी से हार्ट अटैक होता है और उसी से मौतें होती है। एक और भी बात है कि बहुत लोग जिसका सडन डेथ होता है वे सभी हार्ट अटैक से नहीं मरते हैं, वे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब लंग में ब्लड क्लॉट हो जाने से वो लोग की मौत होती है। तो सडन डेथ का वो भी बहुत बड़ा रीजन है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लंग्स में क्लॉटिंग होने से, ब्लीडिंग क्लॉटिंग होने से ज्यादा लोग कोलैप्स कर रहे हैं। लेकिन फिर ये बात कहां से आ रही है कि उसको हार्ट अटैक हो गया? क्या लंग्स क्लॉटिंग को ही हार्ट अटैक बोला जा रहा है या वास्तव में हार्ट अटैक भी इससे बढ़ रहा है? हार्ट अटैक भी बढ़ रहा है क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन होता है और थ्रोम्बोसिस होता है, और हार्ट अटैक का भी यही रीजन है। कोरोनरी आर्टरी, जो कि आर्टरी हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होगा तो जो खून की नली में जो एथेरोस्क्लेरोसिस है या प्लाक्स है वो रप्चर होता है। जब रप्चर होता है तो उसमें ब्लड क्लॉट बनता है, और ब्लड क्लॉट से ब्लड सप्लाई जब बंद हो जाता है उसी से हार्ट अटैक होता है। डॉक्टर गुप्ता, मुझे लग रहा है हमें तीन लोगों पर विशेष तौर पर बात करनी चाहिए। एक वो जो हार्ट पेशेंट हैं, वो अपना कैसे ध्यान रखें। दूसरा वो जो किसी तरह कोरोना संक्रमित हो गए, वो अपना कैसे ध्यान रखें। और एक वो जो बीपी या ऐसे मरीज हैं जो वनरेबल हैं, जिनको हार्ट अटैक की संभावनाएं ज्यादा हैं। आप इन तीनों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो कि जिसको हार्ट कंडीशन है उसको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। उसको जैसे मास्किंग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, 6 फीट दूर रहना चाहिए, और ये हाथ धोते रहना चाहिए, और लार्ज क्राउड्स को, गैदरिंग्स को अवॉइड करना चाहिए, तो उससे बचाव होगा। और सबसे बड़ी बात कि अब तो वैक्सीन अवेलेबल है, तो इस तरह के लोगों को तो वैक्सीन जल्द से जल्द ले लेना चाहिए, उसमें सोचना भी नहीं चाहिए। तो और ऐसा दूसरी बात यह भी है कि चूंकि कोरोना आ गया है तो बाकी बीमारी तो छुट्टी पर नहीं चला जाएगा, बाकी बीमारी भी तो होती रहेगी आदमी को। तो इसलिए डॉक्टर से सलाह करते रहना जरूरी है। जैसे हार्ट के पेशेंट हैं जो यहाँ पर हर 3 महीने में हमको आके देखते थे, वो अभी पिछले साल नहीं आए, तो अभी उनकी हालत बहुत खराब हो गई है क्योंकि रूटीन केयर नहीं मिला। तो रूटीन केयर भी आप करते रहिए, बीच बीच में डॉक्टर से सलाह करते रहिए। महत्वपूर्ण बात कही है। मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं, अगर आपके परिवार में, घर में
कोई भी हार्ट पेशेंट है तो ऐसा नहीं है कि वो हार्ट का प्रॉब्लम जो छुट्टी पे चला गया, आपके डॉक्टर अगर फिजिकली ना देख पा रहे हो तो उनको फोन पर बात करके टेली कंसल्टेशन उनसे जरूर लेते रहे। जी डॉक्टर गुप्ता। हाँ, दूसरा, हम कोरोना संक्रमितों की बात करें। कोरोना संक्रमित की बात करें तो उसमें अर्ली ट्रीटमेंट जरूरी है, और ताकि हम लोग उसको हॉस्पिटल जाने से रोक सकें। तो ऐसा है कि 85% आदमी ऐसे भी ठीक हो जाएगा बिना हॉस्पिटल गए भी। इसलिए पहली बात है कि पैनिक मत होइए, पैनिक से ही प्रॉब्लम हो रहा है अभी। और दूसरी बात कि जो 15% को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी से ही हॉस्पिटल चले जाइए। जब ऑक्सीजन लेवल 94% से कम हो तब हॉस्पिटल जाइए। और तीसरी बात कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन लेके घर में रख लिए, तो उसी से कमी आ रही है। हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो 85% तो ऐसे ही ठीक होंगे, तो इसीलिए वो मत कीजिए। अच्छा, उसके बाद बीमारी जैसा कि मैंने बताया कि दो ही चीज होता है, एक इन्फ्लामेशन होता है और दूसरा ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो इसमें दो ही चीज मदद करते हैं जो कि प्रूवन है। पहला, इन्फ्लामेशन के लिए स्टेरॉइड्स देते हैं, डेक्सामेथासोन, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए ब्लड थिनर देते हैं, जैसे एनोक्सापैरिन है या एपिक्साबैन है। तो ये दोनों पर ध्यान दीजिए। वहां पर बहुत लोग बहुत महंगी महंगी दवाओं के पीछे भाग रहे हैं, शॉर्टेज हो गया है, जैसे रेमडेसिविर, जिसका कि मोर्टेलिटी पर कोई बेनिफिट नहीं है। उसको 14 दिन में ठीक होने वाले रहेंगे तो 10 दिन में ठीक होंगे, बस इतना ही फर्क है। उसी तरह से टोसिलिजीमैब है, एक्टेमरा, जो कि बहुत महंगी दवा है, लेकिन उसका बहुत लिमिटेड यूज है, वो बहुत किसी किसी को जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए महंगी दवा के पीछे मत भागें। आपको जरूरत पड़ेगी स्टेरॉइड्स की, ब्लड थिनर्स की और ऑक्सीजन की, तो इसी पर ज्यादा ध्यान दीजिए और डॉक्टर से सलाह कीजिए और उसका इलाज कीजिए। और तीसरा, जो बीपी या संभावित जो हार्ट पेशेंट हो सकते हैं जी, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन है, लोग घरों में हैं और कहीं ना कहीं चिंता भी है, उन्हें एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं उतनी। आप जानते हैं यहाँ के पारिवारिक परिवेश के बारे में भी। तो बाकी जो बीमारी है, जैसे बोले कि वो तो वेकेशन पर नहीं गया है, तो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब का इलाज तो चलते रहना चाहिए। डॉक्टर लोग तो काफी ओवरवर्क्ड है वहां पर, लेकिन उन लोग को आप कॉल कीजिए और वो लोग व्हाट्सएप में आपको एडवाइस दे रहे हैं। और हम लोग यहाँ से भी बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है और डॉक्टर्स का एसोसिएशन है मोकापी, ये सब के डॉक्टर्स रोज हम लोग जूम पर आते हैं और जूम में ब्रेकआउट रूम्स है, 10 ब्रेकआउट रूम्स, तो एक पेशेंट को एक डॉक्टर ले जाके एडवाइस देता है। तो जो डॉक्टर जो people who cannot get hold of their doctors, we are trying to help them and answer simple questions कि किसी को वैक्सीन पहला डोज लिया और उसके बाद दूसरा डोज कब लेंगे, हमको तबीयत खराब हो गई, तो ये सब चीज है। तो वैक्सीन से कोई 100% प्रोटेक्शन नहीं है। वैक्सीन के बाद भी आपको कोविड हो सकता है, लेकिन आप हॉस्पिटलाइज नहीं होइएगा और डेथ नहीं होगा। तो डेथ एंड हॉस्पिटलाइजेशन से बचाता है वैक्सीन, तो इसलिए वैक्सीन सबको लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही है, वैक्सीन डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन यानी अस्पताल जाने से बचाता है, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। और वैक्सीन लगवाने के बाद शेर ना बन जाए कि आप खुला घूमे, नहीं, आपको कोरोना नियमों का पालन करना है। डॉक्टर साहब, ये एक और बात आपने बड़ी अच्छी बताई है कि भारतवंशी जो अमेरिका में है डॉक्टर्स, उनकी एसोसिएशन यहाँ भारत में बैठे हुए लोगों की लगातार मदद कर रही है। वो लोग जूम पर ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गुप्ता, आपने अमेरिका का पूरा परिदृश्य देखा है। आज के हालात में अगर हम अमेरिकी हालात की बात करें, आज हमें किस तरीके के प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है, हमें फ्यूचर को ध्यान रखते हुए, 15 दिन आगे का ध्यान रखते हुए किन हालातों पर ध्यान देना जरूरी है? पहला तो लॉकडाउन भी होना चाहिए। बहुत ज्यादा वहां पर शादी हो रही है और बहुत लोग मिलजुल रहे हैं भीड़ भाड़ में,
तो उसको थोड़ा कम करना चाहिए। जी। दूसरा कि वही मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग वो सब होना चाहिए। और जी। वैक्सीन इज द बिगेस्ट प्रोटेक्टर राइट नाउ। वंस कि एक बार 70% से 80% लोगों को वैक्सीन मिल जाएगा तो उसे हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। प्लस जिसको कोविड हो रहा है वो भी तो इम्यून हो रहा है, तो उससे भी इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी में मदद मिलेगी। डॉक्टर गुप्ता, एक एक बहुत बड़ी बात आपने कही है, वो ये कि हर्ड इम्यूनिटी जरूरी है, वैक्सीन लगवाएं, ये बहुत जरूरी है। भारत की वैक्सीन को अमेरिका ने भी सराहा है, बहुत कारगर कहा है। दुनिया में भारतीय वैक्सीन की बहुत प्रशंसा हो रही है। इससे भारतीय जो डॉक्टर्स हैं उनका मनोबल कितना बढ़ा है? बहुत बड़ा है। हम लोग तो भारत के से बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि भारत ने पूरे विश्व को वैक्सीन दिया। तो और भारत इसमें काफी आगे था कोरोना की लड़ाई में। हालांकि ये सेटबैक हो गया क्योंकि इंडिया में कुछ नए नए वेरिएंट आ गए जिसको म्यूटेंट कहते हैं, डबल म्यूटेंट। तो वो ज्यादा इजीली ट्रांसमिसिबल होते हैं, मतलब ज्यादा कंटेजियस होते हैं, तो इसीलिए इतनी तेजी से बढ़ा है। और लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो भारतीय परिदृश्य है उसको दुनिया के लोग जानते हैं कि छोटे छोटे घर हैं, बहुत ज्यादा शहरों में वेंटिलेटेड नहीं है, आबादी बहुत ज्यादा है। क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारी, जो हमारे यहाँ इस समय समस्या बहुत ज्यादा है, कि हमारी आबादी ही हमारे लिए मुश्किल बन गई है? हाँ बिल्कुल, 130 करोड़ जनता को संभालना को उतना आसान भी नहीं है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं होगा तो कोरोना तो बढ़ेगा ही। लेकिन अभी वैक्सीन दिया जा रहा है और उससे उम्मीद है कि कंट्रोल में आ जाएगा। आपको लगता है कि ये समय है जब भारत को आबादी सीमित करने पर सिंगल चाइल्ड पॉलिसी या इस तरीके की नीतियों पर विचार करना चाहिए? देखिए, क्योंकि आज अगर हम चर्चा शुरू करते हैं तभी ये बात आगे बढ़ेगी। मैं तो डॉक्टर हूँ, इस विषय पर बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ, हम इंडिया में जब थे तो बिहार सरकार में नौकरी कर चुके हैं और हम लोग तो इस पर काफी परिवार नियोजन पर काफी ध्यान देते थे उस समय। तो पॉपुलेशन कंट्रोल तो होना चाहिए, अदरवाइज जो विकास का जो फल होता है वो जनता तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा आबादी बढ़ती जाती है। दर्शकों, डॉक्टर गुप्ता ने बिल्कुल सटीक बात कही है कि विकास का फल अगर चाहिए तो आबादी पर नियंत्रण, ब्रेक लगाइए, और तभी हम किसी भी बीमारी या विकास को का सही तरीके से उसका हम इस्तेमाल और फल पा सकेंगे। डॉक्टर अविनाश गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद।